हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, इसका टॉपिक हम कर रहे थे स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है, यानी कि देखा है कि जो बैलून सेलर्स होता है वो बहुत सारे जो बैलून्स है, गुब्बारे हैं, वो एक ही सिलेंडर से फिल कर देता है। ठीक है ना, उसके पास बहुत सारे बैलून्स होते हैं और सिलेंडर उसके पास एक ही होता है गैस का, जिससे उसको फिल करता है। तो एक ही सिलेंडर से बहुत सारे क्या कर देता है, बहुत ही सारे बैलून को फिल कर देता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। तो आप उससे ये इंक्वायर कर सकते हो, यानी पूछ सकते हो कि वो एक सिलेंडर से कितने बैलून्स फिल कर सकता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, और उससे पूछ सकते हैं कि इसके जो सिलेंडर में कितनी गैस है। ठीक है, ये मतलब उसमें कौन सी गैस फिल है, जो सिलेंडर है उसके अंदर कौन सी गैस फिल है, ये भी आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप कभी उसको ऑब्जर्व करो तो। ठीक है, अब हमारे पास है एक्टिविटी 1.1। ठीक है, टेक 300 ml सिरिंजेस, यानी कि आपको इस 100 ml के क्या लेने हैं, सिरिंजेस लेने हैं। एंड क्लो देयर नोजल्स बाय रबर कोर कैस ऑन इन फिगर। ठीक है, ये हमारे पास क्या सिरिंज है। ठीक है, ठीक है, तो ये सिरिंज है हमारे पास 100 ml की, और जो इसका ये क्या है, इसको हमें रबर से क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, और फिर ये ऊपर से पिस्टन निकाल के साइड में रख देनी है। ठीक है, रख दी। तो इसमें ये करेंगे, नोजल्स को रबर कॉर्क से हमने बंद कर दिया है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, और इसमें से पिस्टन निकाल के बाहर रख देंगे। ठीक है, लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। तो एक वाले को तो आपको ऐसे ही खाली रखना है, और सेकंड वाले में आपको पानी भर देना है, और तीसरे वाले में आपको चौक भर देनी है। ठीक है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, और फिर उसके बाद ये जो आपने सिरिंज, ये जो सिरिंज है इसको बाहर निकालना था इसमें से, फिर आपको दोबारा इसमें डालना है इसको। ठीक है, तो एक तो आपके पास जो ये सिरिंज है, एक तो क्या है आपके पास ये सिरिंज खाली है, एक में पानी है और एक में क्या है, चौक है। चौक क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। और जो खाली वाला है उसके अंदर क्या फिल है, गैस फिल है, यानी कि एयर, हवा फिल है, वो क्या है, गैस है। ठीक है, अब इस पिस्टन को दोबारा आपको इसमें ही डालना है और फिर चेक करना है। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज। तो आपको इसमें वैसलीन अप्लाई करनी है। ठीक है, पिस्टन में, इसको इसमें पहले दोबारा इसमें फिट करने से पहले, ठीक है, आपको क्या करनी है, पिस्टन पे क्या लगानी है, वैसलीन इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट, जिससे कि जो उसमें मूवमेंट है वो स्मूथली हो जाए। नाउ ट्राइंग टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन इस सिरिंज। फिर आप इसको क्या करना है, कंप्रेस, यानी इसको दबाना है नीचे को, जिससे क्या होगा, जो इसके अंदर ये फिल है ये भी क्या हो जाएगा, दबेगा। दबेगा मतलब कंप्रेस होगा, कंप्रेस। ठीक है, कंप्रेसिबल, यानी कि जो इजीली कंप्रेस हो रहा होगा वो कौन से वाला होगा, जिसमें गैस है। फिर लिक्विड वाला कंप्रेस हो रहा होगा, और सॉलिड वाले में आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा होगा अगर कंप्रेस हो भी रहा है वो। ठीक है, तो आपको यही पढ़ना है इसमें। ठीक है, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है, जो गैसेज है बहुत ही ज़्यादा क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, यानी उसको हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड से और लिक्विड से अगर कंपेयर करें तो। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर homes फ्रॉम कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। तो ये जो एलपीजी वाला सिलेंडर है हमारे पास, या ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनके अंदर भी हम क्या करके रखते हैं, कंप्रेस्ड गैस, यानी गैस को कंप्रेस करके रखते हैं, दबा के रखते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज यूज एज अ फ्यूल। और जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसमें हमने नेचुरल गैस को कंप्रेस करके रखा है, और जो लिक्विफाइड पीजीएस में पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई करके कंप्रेस करके रखा है। ठीक है, सीएनजी इज यूज एज अ फ्यूल दिस डे इन व्हीकल्स, और सीएनजी को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं व्हीकल्स के अंदर। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस। तो हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो हमारे पास गैस है, लार्ज वॉल्यूम की जो गैस है उसको हम कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में रख सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारी हमारे पास गैस है, लार्ज वॉल्यूम की गैस है हमारे पास, उसको हमने कंप्रेस करके यानी इकट्ठी करके दबा के क्या कर दिया, छोटे से सिलेंडर में हम उसको
ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको कंप्रेस करके रख सकते हैं स्मॉल सिलेंडर में, एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली, और फिर उसको हम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट ईजिली कर सकते हैं। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostril। तो अब हमें ये जानना है कि क्या है वो जो जब हम खाना पकाते हैं किचन के अंदर, तो बिना किचन में एंट्री करे ही जो हमारी नोजेज है वहाँ तक हमारे तक जो उसकी स्मेल है वो पहुँच जाती है। यानी कि किचन में जो खाना बन रहा है, ठीक है, तो हम किचन से बाहर है लेकिन फिर भी हमारे नोस्ट्रिल्स यानी कि जो नोज़ है वहाँ तक क्या पहुँच जाती है, स्मेल पहुँच जाती है खाने की, और हम उसको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि क्या बन रहा है किचन के अंदर, तो क्या कारण है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, तो ये जो स्मेल है ये हमारे तक किस तरह से पहुँची है। द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर, तो जो पार्टिकल्स है किसके, फूड के, जो फूड के पार्टिकल्स में से स्मेल्स निकल रही है, ठीक है, एरोमा है, वो किसके साथ मिक्स हो जाएगी, जो एयर के पार्टिकल्स है, हवा में भी तो पार्टिकल्स है, तो जो पार्टिकल्स है फूड के वो जो निकल रही है उसमें से गैस जो निकल रही है वो किसके पार्टिकल से, एयर के पार्टिकल में मिक्स हो जाएंगे और फिर वो फैल जाएंगे, स्प्रेड फ्रॉम द किचन, और किचन में फैल जाएंगे और फिर वो रीच अस एंड इवन फर्दर अवे, और ये हमारे तक पहुंच जाएगी, हम उससे अगर थोड़ी दूर भी खड़े तब भी हमारे तक पहुंच ही जाएगी, अगर आप घर से बाहर भी हो तब भी। द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रीच अस इन सेकेंड, तो जो स्मेल है किसकी, गर्म खाने की, वो हमारे तक सेकंडों में पहुंच जाती है अगर हम उसको ठंडे खाने से कंपेयर करें। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। तो ड्यू टू दिस हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, क्योंकि एक तो पार्टिकल्स की जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा हाई है, सेकेंडली इनके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, तो गैसेस है तो ये प्रॉपर्टी शो करता है कि दूसरी गैसेस में बहुत ही तेज़ी से क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी कि एक गैस दूसरी गैस में बहुत ही तेज़ी से क्या हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है, फास्टली। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, तो गैसियस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स है जो पार्टिकल्स है गैसियस स्टेट में वो रैंडमली बहुत ही स्पीड से क्या करते हैं, मूव करते हैं, रैंडमली यानी किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं, इधर उधर उधर घूमते रहते हैं बहुत ही स्पीड से। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो इस रैंडम मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स है किसके, गैस के, एक तो वो एक दूसरे से भी टकराएंगे और साथ में जिस कंटेनर के अंदर आपने उसको रखा हुआ है उस कंटेनर की जो वॉल्स है, ठीक है, जो बाउंड्रीज है उनके साथ भी वो टकराते हैं, आपस में तो टकराते हैं क्योंकि रैंडम मोशन है, इधर उधर घूम रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर मार रहे हैं, ठीक है, और जो वॉल्स है कंटेनर की उनके साथ भी क्या करते हैं, ये टकराते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल, तो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है कौन, गैस, और ये क्यों कर रही है गैस, क्योंकि जो गैस के जो पार्टिकल है वो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किस पे, गैस पार्टिकल में, पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द पार्टिकल, इसे बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। तो ये दे रखा है जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं बहुत पास होते हैं, ठीक है, लिक्विड के थोड़े से दूर दूर होते हैं और रैंडम मोशन होता है इनमें, इस तरह से इधर उधर घूम रहे, और जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही दूर दूर होते हैं और रैंडम मोशन होता है, ठीक है। ये भी डायग्राम आप बना के दिखा सकते हो पार्टिकल्स का, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के हैं और ये गैस के हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है, गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।